बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी। प्यारी सात संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची और रूहानियत से भरी साखी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर हमारा अपने सद्गुरु पर विश्वास और भी कई गुना बढ़ जाएगा। एक दिन एक श्रद्धालु महाराज जी के पास जा रहा था। वो दूर से ही महाराज जी के नूरी स्वरूप के दर्शन करता हुआ उनके करीब जा रहा था। जब वो पास आया तो महाराज जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बरखुदार, ऐसा क्या देख रहे हो? उस श्रद्धालु ने विनम्रता से कहा, सच्चे बादशाह, मैं तो बस आपका नूरी स्वरूप देखता जा रहा हूँ। मेरी आंखें आपको देखते रहना चाहती हैं। मेरी दिली इच्छा है कि इसी नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए मैं सच्चखंड में चला जाऊं। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम जाना चाहते हो? हम तुम्हें जरूर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन करना होगा। उस श्रद्धालु ने उत्तर दिया, जी सच्चे बादशाह, कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता ही है। महाराज जी बोले, तो फिर तुम अपने समय को भजन सिमरन में लगाओ। श्रद्धालु ने पूरी श्रद्धा से कहा, जो आपका हुक्म है मैं वही करूंगा, बस मुझे अपने साथ ले जाइए। महाराज जी ने तब समझाया, तुम्हें पहले भजन सिमरन का समय डबल करना होगा। अगर विश्वास नहीं होता तो अभी देख लो। जैसे ही श्रद्धालु ने हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें बंद हो गईं और चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। उसे लगा कि वो किसी नए संसार में पहुंच गया हो। उसने कहा, सच्चे बादशाह, मैं 2.5 से 5 करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपने साथ जरूर ले जाइए। महाराज जी बोले, मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? श्रद्धालु ने तुरंत कहा, सच्चे बादशाह, जो सेवा आप देंगे मैं जरूर करूंगा। इतना कहकर वह घर लौट गया और पूरी निष्ठा से भजन सिमरन में लग गया। कुछ समय बाद सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ज्योति ज्योत में समा गए। श्रद्धालु को यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन कहा, रब भी झूठ बोलता है। महाराज जी ने मुझसे कहा था कि मुझसे बहुत सेवा लेनी है, पर वो मुझे छोड़कर चले गए। उसका विश्वास टूट गया और उसने भजन सिमरन करना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद एक रात करीब 3 बजे उसे एक सपना आया, जिसमें किसी ने उसे आवाज दी और कहा, मलकीत सिंह, भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, अभी तुमसे बहुत सेवा लेनी है। जब उसने आंखें खोली तो उसे सामने महाराज चरण सिंह जी का नूरी स्वरूप दिखा और फिर वो स्वरूप महाराज जगत सिंह जी के स्वरूप में बदल गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह फिर से सत्संग जाएगा और भजन सिमरन में लग जाएगा। धीरे धीरे उसका ध्यान भजन में लगने लगा और एक दिन किसी सेवक ने उसे बताया कि महाराज चरण सिंह जी उसे बुला रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर महाराज जी के सामने प्रस्तुत होकर पूछा, सच्चे बादशाह, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? उसने उत्तर दिया, मालिक, जीप चलानी आती है पर कार नहीं। महाराज जी ने कहा, कोई फर्क नहीं, कल से तुम हमारी कार चलाओगे। मलकीत सिंह जी ने पूरी निष्ठा और समर्पण से सेवा करनी शुरू की। वो बिना किसी सवाल के महाराज जी का हुक्म बजाने लगा। उसकी पत्नी ने कई बार उससे महाराज जी से अपने बेटे की समस्या के बारे में बात करने को कहा, पर मलकीत सिंह ने सोचा कि रब से क्या मांगना, वो सब जानता है। एक बार महाराज जी ने उसे सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर आने को कहा और दोनों जयपुर के लिए निकले। रास्ते में महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई और मलकीत सिंह के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। मलकीत सिंह ने आंखों में आंसू लेकर कहा, सच्चे बादशाह, आप तो सब जानते हो, फिर बताने की क्या जरूरत? महाराज जी ने कृपा भरी नजरों से उसे देखा और कहा, रब जरूर करम करेगा। उस दिन शाम को जब मलकीत सिंह जी घर पहुंचे तो उनके बेटे ने पहली बार पापा कहकर पुकारा। मलकीत सिंह और उनका पूरा परिवार यह चमत्कार देख भाव विभोर हो उठा। संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम भी 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो सद्गुरु का नूरी स्वरूप हमें भी जरूर दर्शन देगा। इसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ऐसी ही रूहानी साखियां सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी। सच्ची भक्ति और समर्पण के आगे गुरु कभी पीछे नहीं हटते। अगर हम सच्चे दिल से सद्गुरु की शरण में जाएं तो उनके नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। गुरु की कृपा हर पल शिष्य के साथ होती है, बस हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना है।
सच्चे दिल और दृढ़ विश्वास से किया गया भजन सिमरण ही हमें सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक ले जाता है। भक्ति का रास्ता कठिन जरूर है, परंतु सद्गुरु की कृपा उस कठिनाई को सरल बना देती है। जब मन शुद्ध और समर्पण पूर्ण होता है, तब गुरु स्वयं शिष्य की सहायता करने आते हैं। सद्गुरु की भक्ति में लीन व्यक्ति के लिए हर कठिनाई छोटी हो जाती है। सच्चा साधक वही है जो हर परीक्षा में भी सद्गुरु पर अपना विश्वास बनाए रखता है। भक्ति का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, परंतु गुरु के सानिध्य में वह आनंदमय हो जाता है। सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन के लिए भजन सिमरन और दृढ़ विश्वास का होना आवश्यक है।